एक बहुत अहम खबर जो पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजे हैं अपने सैनिक। पाकिस्तान ने 8000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी भेजे हैं। और रॉयटर्स के हवाले से खबर है, पाकिस्तान ने 16 फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब के खर्चे पर पाकिस्तान की सेना वहां पर गई है। तो ये जितने भी सैनिक भेज रहा है, इसके पाकिस्तान मोटे पैसे ले रहा है। एक एक सैनिक के हर महीने के हजारों डॉलर पाकिस्तान ले रहा है। तो पाकिस्तान की एक लालच है, क्योंकि वन इन्फेंट्री डिवीजन जी, तो ये छोटा खेल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ऐसी भेज दी है, दिस इज ऑलमोस्ट एन इन्फेंट्री डिवीजन जो 8000 फौजी हैं। इसके साथ ड्रोन की 2 स्क्वाड्रंस हैं। इसके अलावा GF-17 थंडर की एक स्क्वाड्रन है। इसके अलावा एयर डिफेंस का पूरा मामला है। तो एक छोटी सी सेना भेजी है पाकिस्तान ने, पूरी एक छोटी सी सेना भेजी है। मिडिल ईस्ट में एक तरफ जंग की स्थिति है, हॉर्मुज़ बंद है, ब्लॉकेड है ईरान का, अमेरिका का, लेकिन इस बीच एक बहुत अहम खबर जो पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब भेजे हैं अपने सैनिक। पाकिस्तान ने 8000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी भेजे हैं। और रॉयटर्स के हवाले से खबर है, पाकिस्तान ने 16 फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब के खर्चे पर पाकिस्तान की सेना वहां पर गई है। ईरान यूएस से डबल गेम क्या पाकिस्तान की तरफ से खेली जा रही है। देखिए, इस समय 2 हिस्सों में आपको देखना होगा कि जो जंग है मिडिल ईस्ट की, उसमें एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ आपको नजर आएगा अमेरिका। और अमेरिका के साथ कौन इस समय है? इजराइल है और बाकी खाड़ी के देश भी नजर आते हैं जिनके ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया। इनमें सऊदी है, बहरीन है, कतर है, कुवैत है, यूएई है, और ये सभी देश एक तरफ आपको नजर आएंगे। और अमेरिका की इस आप कहिए कि पक्ष की या गुट की और सऊदी भी है। और सऊदी में पाकिस्तानी सैनिक भेजे गए हैं 8000। मेजर गौरव हमारे साथ हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब वाकई पाकिस्तान एक तरफ तो मध्यस्थ है, दूसरी तरफ अपने फौजी भेज रहा है। मेजर गौरव इसको समझाइए थोड़ा सा, क्या ये डिप्लोमेटिकली जरूरी होता, करना पड़ता है, या होता ही है, या फिर ये डबल गेम है पाकिस्तान? देखिए, 2 बातें हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि हर जगह से फायदा उठा ले, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान का खुद का कोई बिन पैंदी का लोटा है पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान का गौरव खुद कोई अपना बेस है नहीं। तो ये जितने भी सैनिक भेज रहा है, इसके पाकिस्तान मोटे पैसे ले रहा है। एक एक सैनिक के हर महीने के हजारों डॉलर पाकिस्तान ले रहा है। तो पाकिस्तान की एक लालच है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान अपनी फौज एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, या कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो भाड़े पे अपनी सेना देता है। अब दूसरी चीज यह है कि 8000 फौजी, दिस इज ऑलमोस्ट वन इन्फेंट्री डिवीजन जी, तो ये छोटा खेल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ऐसी भेज दी है, दिस इज ऑलमोस्ट एन इन्फेंट्री डिवीजन जो 8000 फौजी हैं। इसके साथ ड्रोन की 2 स्क्वाड्रंस हैं। इसके अलावा GF-17 थंडर की एक स्क्वाड्रन है। इसके अलावा एयर डिफेंस का पूरा मामला है। तो एक छोटी सी सेना भेजी है पाकिस्तान ने, पूरी एक छोटी सी सेना भेजी है। और एक और बात है, सऊदी अरब की अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पढ़ा था रॉयटर्स में आज, सऊदी अरब की अंडरस्टैंडिंग है कि अगली बार सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान उस हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान की क्या अंडरस्टैंडिंग है, अब ये बहस करने का मुद्दा है कि क्योंकि पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये है कि हमने फौजी भेज दिया, आपने हमें पैसे दे दिया, लड़ाई वड़ाई मत करो। लेकिन स्थिति तो ऐसी है ना कि अब डबल गेम वाली बात भी हो रही है कि एक तरफ तो आप मध्यस्थ हैं ईरान और अमेरिका के बीच, आपने इस्लामाबाद टॉक्स करवा दिए, उसका नतीजा निकला नहीं निकला वो बात की बात है, लेकिन स्थिति अलग है। आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई। सऊदी अरब का गार्ड बना पाकिस्तान, आसिम मुनीर का डबल गेम, ईरान से दिखावे का प्रेम। ईरान और अमेरिका के बीच शांति दूत का मुखौटा पहने पाकिस्तान की फितरत फिर से सामने आई है। जिस वक्त इस्लामाबाद दुनिया के सामने मीडिएटर बनने का दावा कर रहा था, उसी वक्त चुपचाप सऊदी अरब में अपनी सैन्य ताकत उतार रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स ने आसिम मुनीर के डबल गेम की परतें फिर खोल दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8000 सैनिक, करीब 16 JF-17 फाइटर जेट, 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात, पूरा खर्च सऊदी अरब के सिर फोड़ा गया है, यानी कंगाल पाकिस्तान का पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान 80,000 सैनिक भेज सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही इशारा दे चुके थे कि इस समझौते के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के दायरे में रखा गया है। दोनों देशों के बीच पिछले साल एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला होता है तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर चुका है। सीजफायर के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरान के C-130 विमान के छिपाने की खबर आई थी। डबल गेम खेलने में उस्ताद पाकिस्तान एक तरफ शांति वार्ता का ढोंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए सेफ जोन भी बना।
अब ईरान के खिलाफ सऊदी अरब में अपने जवानों को तैनात किया है। मतलब पाकिस्तान की कपटनीति को पूरी दुनिया जान गई है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है और स्थिति इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझिए कि स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि 8000 सैनिक भेज दिए, वहां पर और भी बहुत कुछ भेजा गया, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिक भेजे हैं और सऊदी में पाकिस्तानी फौजी क्या कर रहे हैं, यह सबके जहन में डेफिनेटली एक सवाल होगा। सऊदी अरब पहुंचे हैं 8000 पाकिस्तानी सैनिक और 16 जेट भेजे गए हैं। ज्यादातर JF-17 इनमें शामिल हैं, जो 16 जेट भेजे गए हैं उनमें, और HQ-9A डिफेंस सिस्टम भी भेज दिया गया है, जो मेजर गौरव आर्य इससे पहले भी बात कर रहे थे। ड्रोन स्क्वाड्रन भी सऊदी अरब पहुंची है। ये तो पूरा लाम लश्कर है, ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ी भेज दी या कुछ फौजी भेज दिए। इक्विपमेंट्स भी हैं पूरे, पूरा सैन्य सामान कहिए। जब तक सऊदी अरब पैसे दे रहा है जी, आप कह रहे हैं 8000, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान 80,000 भेजेगा, पाकिस्तान 2 लाख भेजेगा जी। पाकिस्तान सैनिक भेजता रहेगा, जितना सऊदी अरब अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान उतने हथियार और उतने सैनिक भेजेगा। अब मैं आपसे, लोग ये भी समझना चाहते होंगे कि 8000 सैनिकों का या 16 फाइटर जेट का मतलब क्या समझा जाए, कि अगर ईरान हमला करता है सऊदी के ऊपर तो ये फाइटर जेट क्या ईरान के खिलाफ काम करेंगे, सऊदी इस्तेमाल करेगा, और क्या पाकिस्तान इसकी इजाजत दे देगा, ऐसा समझा जाए? नहीं, इजाजत नहीं। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी करेगा इफ द प्राइस इज राइट। देखिए ना, यही चीज सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान के बारे में। मुझे कम से कम एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, द प्राइस हैज टू बी राइट। ये हम कह रहे हैं 8000 फौजी, पाकिस्तान को आप अरबों डॉलर दे दीजिए, वो आसिम मुनीर को डिप्लॉय कर देंगे सऊदी अरेबिया में। इनके जो पुराने चीफ है रहील शरीफ, जनरल रहील शरीफ, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, वो खुद डिप्लॉयड है सऊदी अरब में। तो देखिए, आप पाकिस्तानियों को पैसा दीजिए और वो अपनी फौजें डिप्लॉय करेंगे। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। लड़ते हैं नहीं लड़ते वो बात की बात है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीटली कर देगा पाकिस्तान। नहीं, लोग तो यही समझना चाह रहे होंगे कि ये सैनिक अगर वहां पर गए हैं तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जंग में शामिल हो जाए। बिल्कुल, ये सऊदी अरब की भी यही अंडरस्टैंडिंग उतार देगा। JF-17 थंडर ईरान के खिलाफ सऊदी की तरफ से पाकिस्तान का जहाज लड़ता हुआ नजर आया। मुझे लगता नहीं है JF-17 थंडर ही उतारेंगे, क्योंकि ये निहायती बेकार किस्म का हवाई जहाज है और ये बहुत ज्यादा, इनका JF-10 भी है इनके पास। जब JF-10 उड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैं चाहता हूं जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज अभी जाइए गूगल पे और चेक करिए जो मैं बात कह रहा हूं कि JF-10, ये तो JF-17 है, मैं JF-10 की बात कर रहा हूं। चेंगडू एविएशन बनाता है, उसकी शेयर्स कितनी गिरी है नीचे, 22% शेयर गिर गई थी उसकी एक हफ्ते के अंदर। इतनी मार मारी थी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये इक्विपमेंट भी कबाड़ा है। HQ-9 है, HQ-9 जो एयर डिफेंस है, ये बचा पाया? आप बताइए कौन से एयरबेस को बचा पाया HQ-9? लेकिन पाकिस्तान के पास 82% यही ये कबाड़ी वाला का इक्विपमेंट है बिल्कुल पाकिस्तान के पास। तो इट डजंट वर्क, इट्स चाइनीज। आप पर जो भी है जी, इक्विपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं और आपने सैनिकों की बात कर रही। जानकारी ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं जो रिटायर हो जाते हैं, फिर वो जो अरब कंट्रीज हैं उसमें चले जाते हैं और वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। अरे, इनका आर्मी चीफ रिटायर होकर सेवाएं दे रहा है, पायलट की बात कर रहे हैं। पायलट तो कुछ भी नहीं है। जनरल रहील शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, रिटायर होने के बाद वो रीएम्प्लॉयमेंट पे सऊदी अरब गया। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया में मोटे पैसे ले रहा है वो। ये सारे के सारे रिटायर होने के बाद वहीं पे जाते हैं नौकरी करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला था, इनको पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है, पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं। और ये मैं बता रहा हूं, आप पाकिस्तान को पैसा दीजिए, आसिम मुनीर को डिप्लॉय करेंगे। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक लगातार यूट्यूब पर हमारे पास जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। निखिल यादव हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या, वो कह रहे हैं कि मेजर गौरव आर्य, क्या सर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब है इस समय? ये समझा जाए कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कंडीशन इन द सेंस कि वो उस स्थिति में नहीं है कि जंग कर लें। नहीं, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सोच के युद्ध किया था, वैसी चीज हुई नहीं जैसा उन्होंने सोचा है। और यह बात सच है कि ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यह बात सच है जी। ईरान ने मतलब बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के मन में असमंजस है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता कि मैं यूं कर दूंगा और मैं ईरान को निपटा दूंगा, और कब का निपटा चुका होता। पर ईरान को निपटाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। चलिए, हालांकि वो पाकिस्तान की सेना सऊदी से जुड़े हुए सवाल नहीं है, थोड़े से, क्योंकि आज हमने इसके ऊपर बात की है, इसलिए मैं जल्दी से 2-3 और सवाल लेना चाहता हूं। और आपको यह भी बता दूं कि हमारे साथ एक हैं महावीर सिंह भाटी, बर्डली, अजमेर, राजस्थान से। इन्होंने कल भी एक दिन पहले भी एक सवाल पूछा था। वो पूछ रहे हैं कि गौरव आर्य जी, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के माइंड गेम को पढ़ना नामुमकिन है?
कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ। ये माइंड गेम है उनकी जिसको रीड नहीं कर पा रही दुनिया, खासतौर पर ईरान। नहीं भाटी साहब, मुझे तो नहीं लगता कि कोई माइंड गेम है। मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहे, तो जब वो खुद कंफ्यूज हैं तो जाहिर सी बात है फिर दुश्मन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को तो आपका प्लान कंफ्यूज करता है या उसको एक डायरेक्शन देता है। आपका प्लान जब आपका खुद ही का प्लान नहीं है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, इनका खुद ही का प्लान नहीं है, तो ईरान वाले तो जाहिर सी बात है कंफ्यूज होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कंफ्यूज है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जानबूझ कर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं, वो मुझे लगता है खुद ही कंफ्यूज है। चलिए, कंफ्यूजन की बात हो रही है, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। YouTube पर जाइए, न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर, वहां पर आप अपना कमेंट सेक्शन में सवाल लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जवाब मेजर गौरव आर्या से आपका नाम, आपके राज्य, शहर का नाम लेकर सवाल पूछ पाऊं।